Hello everyone, my name is Parth Verma and on behalf of Team Civils Daily, I welcome you all to our YouTube channel. Guys, we bring you a lot of content regarding UPSC preparation, and if you like it, then please do subscribe to our channel and please share it with your friends who are preparing for the UPSC preparation. So guys, today we are going to discuss the strategy, the consistency that is required to clear the UPSC prelims. आप सबको पता है कि आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए, जस्ट लाइक योर जिम, जहां पर आपको हाई इंटेंसिटी से ज्यादा रेगुलर फीडबैक आपको चाहिए। वो कैसे करना है एंड कैसे आप दिन में अगर 5 घंटे भी दे रहे हो उसके बावजूद आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल सकता है। बट उसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, कुछ पिलर्स हैं। वो पिलर्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको एक हाई इंटेंसिटी से ज्यादा एक हाई कंसिस्टेंसी अप्रोच चाहिए। अब हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? आपने स्टार्ट तो बहुत तेजी से किया, यू स्टार्टेड रियली वेल, कि मतलब 8 घंटे में फोड़ दूंगा, 10 घंटे में फोड़ दूंगा, 12 घंटे में फोड़ दूंगा। बट होता क्या है कि वो आप रेगुलर मेंटेन नहीं कर पाते हो। देयर आर सम इश्यूज टू इट, देयर माइट बी सम रोड ब्लॉक, यू माइट बी अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू माइट बी समवन हु इज इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कोई ना कोई रोड ब्लॉक आ जाता है, घर में कोई इश्यूज आ जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपका खुद ही बर्नआउट हो जाता है। बट इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सीरियसनेस से ज्यादा सिंसियरिटी चाहिए होती है। मैं इतने सालों से बोल रहा हूं, ये कंसिस्टेंसी ही आपको फाइनल मार्क तक लेके जाएगी रादर देन हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी आपको 1 से 2 महीने तक क्लियर करा पाएगी, बट ये 12 से 18 महीने का प्रोसेस जो है, जहां पर आपको प्री मेंस एंड इंटरव्यू क्लियर करना है, वहां पर आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए होता है। एंड वो अगर आप रेगुलरली 5 घंटे भी दे रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तभी आपका आराम से हो जाएगा। बट उसके लिए एक 6 पिलर अप्रोच चाहिए होता है। नाउ व्हाट इज दैट 6 पिलर अप्रोच? आप एक बार देखो। पिलर 1 इज स्ट्रैटेजी। नाउ आई हैव मेंशन्ड दिस थिंग, पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी। रीजन बीइंग, जब से जियो आया है, कंटेंट का कोई इशू नहीं है। You search for a content, you get thousands of results on the Google, right? But अब वहां पर दिक्कत क्या है? ये जितने भी आप टॉपर वीडियोस देख रहे हो, टॉपर स्ट्रैटेजीज देख रहे हो, या फिर रैंकर टेस्टिमोनियल्स देख रहे हो, ये सब उनके लिए काम किया। ये जरूरी नहीं कि आपके लिए काम करे। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। आई स्टार्टेड फर्स्ट माय प्रिपरेशन ऑफ माय ऑप्शनल, देन आई वेंट टू द जीएस, ठीक है? सो आई टुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो व्हाट आई डिड, आई टुक अ नोट ऑफ माय फ्लैटमेट. He was an IPS officer. He scored really good marks in PAVAD, and I started copying it. For the first 1-2 months, what happened? I was just copying it, but I was not able to understand it because those notes were made by him for his own use. But that was not suitable for me, right? Because I would have understood that particular topic really well than him. And which the topics that he would have understood, it might have been that I could have taken more time to understand those topics. So आपकी अपनी स्ट्रैटेजी खुद की होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, आप अपने क्लास में नोट्स बनाओ यूपीएससी प्रिपरेशन के, 10 लोग साथ में बैठ के बनाओगे, 10 लोग के नोट्स अलग होंगे, क्योंकि किसी को कोई चीज समझ में आ रही है अच्छे से, किसी को कोई चीज 10 घंटे में समझ में आएगी, किसी को 5 घंटे में समझ में आएगी। सो योर स्ट्रैटेजी शुड बी योर ओन। वो आपकी अपनी पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। यस, टेक द हेल्प ऑफ व्हाट टॉपर्स डिड, टेक द हेल्प ऑफ व्हाट people who have cleared pre and mains regularly, what they are doing, but eventually your strategy has to be your own. For example, for me, geography was a pain, but for you it might be a good subject. आप GS उसको आराम से कर सकते हो। For me, history was never an issue because I was a gold medalist in history in my graduation. But आपके लिए history क्या पता दिक्कत लेकर आए। So your strategy should be your own. और प्लस ये strategy आपके अपने working environment से मैच करनी चाहिए। वो कैसे होती है वो आपको बताता हूँ। पिलर 2 क्या है? फ्लेक्सिबल टाइमिंग। यहां पर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट काम आता है। बहुत से लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, दे कैन नॉट कम टू दिल्ली फॉर द कोचिंग, फॉर द मैटर जो भी सेंटर्स और हैं, फॉर एग्जांपल इलाहाबाद या पटना या चेन्नई या हैदराबाद, जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप वहां नहीं आ सकते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। सेकेंडली, आपके पास टाइम कम है। आप दिन में 8 घंटा 9 घंटा अपने ऑफिस को दे रहे हो, अपने वर्क को दे रहे हो, प्लस लेट्स से 1 घंटा 1.5 घंटा कम्यूट करने में लगा रहे हो। सो आपके पास एफिशिएंटली 4 से 5 घंटे बचते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। वहीं आप एक कॉलेज में हो, आप चलो 6 घंटे 7 घंटे वहां दे रहे हो, फिर भी आपके पास 4-5 घंटे ही बचेंगे। या फुल टाइम एस्पिरेंट हो, वॉट एवर योर सिचुएशन इज, आपको अपनी टाइमिंग फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी। प्लस अपनी जो हैंडीकैप है, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं हो, उसके बावजूद भी आपके पास जो भी समय बचता है उसको ढंग से यूटिलाइज करना है।
उसमें आप ये नहीं सोच सकते हो कि हम कितना आगे करेंगे, इंटरव्यू में ये सवाल आएगा तो हम ऐसे नहीं, अभी आपको पहले प्रीलिम्स क्लियर करना है, फिर मेंस क्लियर करना है, फिर वो फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचना है. सो वॉट एवर टाइम यू हैव, यूटिलाइज इट एफिशिएंटली, प्लस इट शुड बी फ्लेक्सिबल. अब एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, लेट्स से आपको सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है, आप थोड़ा पहले उठो, 1.5 घंटा 2 घंटा वहां निकालो. कम्यूट कर रहे हो, मेट्रो में हो, कैब में हो, बस में हो, जैसे भी आप कम्यूट करते हो, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो टेक सम नोट्स, रीड इन बिटवीन. लंच होता है ऑफिस में, वहां पर 15 मिनट पढ़ लो, कोई इशू नहीं है. घर वापस आते हो, 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेगा, 2.5 घंटे एक्स्ट्रा मिलेगा. अब आप शायद टेस्ट देना चाहो, आप टेस्ट दो. बट माई आइडिया इज कि आपको जो भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट से बेस्ट निकालो, वो आपके लिए सूटेबल है, रादर देन क्राइंग कि यार मेरे पास टाइम नहीं है. आपके पास कितने एस्पिरेंट्स की स्टोरीज है जिन्होंने जॉब करते करते इस एग्जाम को निकाला है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू इज द फैक्ट दैट दे नेवर हेल्ड ऑन टू इट कि यार मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम सबके पास है, बस अपनी टाइमिंग फ्लेक्सिबल रखो. ये आपका पिलर नंबर 2 है. अब मैं अगर पिलर नंबर 3 की बात करूं, सो मेजरेबल टाइम बाउंड टारगेट्स शुड बी देयर. These targets should be first daily, then weekly, then monthly. For example, आप लक्ष्मीकांत उठाते हो, लेट्स से, ठीक है, एंड चलो कहते हैं 40 चैप्टर्स हैं, तो पहले आप 1 महीने का टारगेट बनाओ कि ऑन एन एवरेज मुझको 1.2 1.3 चैप्टर्स हर दिन खत्म करने हैं. जरूरी नहीं कि एक मैं बॉल पार्क फिगर आपको बता रहा हूँ. देन डिवाइड इट टुवर्ड्स द वीक. अगर मुझे एक दिन में 1.5 चैप्टर या 1.25 चैप्टर करने हैं, दैट मीन्स कि बाय द टाइम आई एम रेडी फॉर माई वीकेंड मुझे 7 से 8 चैप्टर या 9 चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए, आइडली 9 के आसपास होने चाहिए. फिर अब उसको डेली, तो आपके पास ये टाइम आउट टारगेट्स तो होने चाहिए, प्लस आप उसको मेजर भी कर सको. ये नहीं कि यार आपने 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की, देन फॉर द नेक्स्ट 4 days यू आर लेथार्जिक कि यार ओके आई हैव डन इनफ, ओके ऑन द 6th day आई कैन स्ट्रेच माय थिंग एंड आई कैन कवर इट. नो, इट विल नॉट हैपन. एज आई हैव सेड, कंसिस्टेंसी इज द की, एंड फॉर दैट कंसिस्टेंसी टू कम यू हैव टू हैव दोस मेजरेबल टाइम बाउंड टारगेट्स. हर दिन आप एक चेक मार्क रखो. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहता हूं, आई एम अ फैट पर्सन, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू हैव एटलीस्ट 16,000 स्टेप्स एवरी डे काउंटिंग. एंड उसका पहला मेजरेबल टाइम बाउंड टारगेट मैंने क्या रखा है कि बिफोर टेकिंग बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग आई हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टारगेट. 8,000 स्टेप्स शुड बी कंप्लीटेड, ओनली देन आई विल टेक बाथ. सो ये टारगेट्स आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है. आप चाहे प्रोफेशनल सेटअप में हो, एकेडमिक सेटअप में हो, पर्सनल लाइफ में हो, चाहे बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज का काम कर रहे हो, ये टारगेट्स आपकी लाइफ में बहुत जरूरी होना चाहिए एंड वो आपको चेक मार्क करते रहना पड़ेगा. एंड ये हमेशा मेजरेबल होना चाहिए. बहुत आगे का भी मत बना लो कि आज मैं दिन में 4 चैप्टर पढ़ लूंगा. आप पढ़ तो लोगे बट आप समझोगे नहीं. सो टाइम बाउंड टारगेट होना चाहिए, प्लस वो टारगेट आप उसको कहीं क्वांटिफाई भी कर सको, वो आपके स्पीड के अकॉर्डिंगली होने चाहिए. Pillar number 4, relevant study material. See, as I've said earlier, 2016 के बाद से कंटेंट ओवरलोड है मार्केट में. आप किसी भी बुक शॉप पे चले जाओ, ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, या इलाहाबाद की मार्केट में, लखनऊ की मार्केट में, व्हाट यू विल सी, कॉपीज भरी पड़ी हैं. एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पड़े हुए हैं, वाई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पड़े हुए हैं. आप यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको कुछ नहीं तो 1500 के आसपास वीडियोस मिल जाएंगे अकेले पेपर 4 के स्ट्रैटेजी को लेकर. बट अब दिक्कत क्या है इसमें, जरूरी नहीं कि आप पोथी पढ़ के ही यूपीएससी क्लियर करोगे. आई हैव सीन पीपल जिनके पास कंटेंट ओवरलोड है, नॉलेज ओवरलोड है, वो मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. सो इट्स नॉट अबाउट कंटेंट, इट्स अबाउट रेलेवेंट स्टडी मटेरियल. आपको पहले तो उस स्टडी मटेरियल को फोकस करना है जो 90% जनता फोकस कर रही है, क्योंकि आपकी लड़ाई वो 90% जनता से ही है. सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करो. It's always beneficial to study less amount of books multiple times rather than studying multiple books less amount of time. मतलब रिवीजन आपका बहुत जरूरी है. वो रिवीजन कब आप हो जाएगा, जब आपके पास मटेरियल जो है ना वो सिग्निफिकेंट ही रहे, उतना ही रहे जितना आप मैनेज कर सको. बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स उनके जो हायर वर्जन होते हैं, बस दैट्स इट. अब आपको पॉलिटी पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत चाहिए, आपकी मर्जी आप डीडी बसु पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी आप सुभाष कश्यप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, बट पढ़ो कोई एक. सिमिलरली हिस्ट्री में आपके पास सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटीज के बाद स्पेक्ट्रम है, उसके बाद बिपिन चंद्रा है, ओल्ड एनसीईआरटीज है, प्लासी टू पार्टीशन है, बट पढ़नी आपको कोई एक है. तो पहले तो वो पढ़ो जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको समझ में आ रही है. बट रेलिवेंट स्टडी मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसको आप मल्टीपल बार पढ़ सको. वो सबसे ज्यादा की है.
जो कि मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो एलिमेंट फेलियर का बनता है प्रीलिम्स में, कि आप पढ़ाई तो बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिए, बट ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला जो महीना होता है प्रीलिम्स से 4 महीने पहले वाला, वहां पर आप रिवाइज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना मटेरियल एक सब्जेक्ट का था, अब वो कैसे कर पाओगे यार? आपको एक ही दिन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, सबका टेस्ट देना है जीएस वाला पेपर 1। तो आप इतनी किताबें तो लेके नहीं जाओगे ना एग्जामिनेशन हॉल में रिवीजन के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। पिलर नंबर 5, रेगुलर इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट इज दिस? जो मैंने एक दूसरा से बड़ा गैप देखा है एस्पिरेंट्स में, वो क्या होता है कि सर हमने पहला अटेम्प्ट तो दिया था, ऐसे ही दे दिया था, सर हमने दूसरा अटेम्प्ट दिया था, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मेरा सबसे अगला सवाल ये होता है कि अच्छा हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गिवन, बी इट आंसर राइटिंग, बी इट प्रीलिम्स, बी इट सीसैट, बी इट एसे आंसर राइटिंग, बी इट ऑप्शनल, आपने मार्क्स कितने दिए? सर ज्यादा नहीं दिए थे, प्रीलिम्स में 5-6 दिए थे, मैक्सिमम 10 दिए थे। नहीं, आप जो भी पढ़ रहे हो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर रेगुलर इवैल्यूएशन कि आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आपकी जो डेप्थ इंपॉर्टेंट थी उस पढ़ाई में, वो थी कि नहीं थी, वो जब तक नहीं आएगी आपका पढ़ाई बेकार है। इसीलिए स्कूल्स में एग्जाम होते हैं, कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं, वो आपको इवैल्यूएशन के लिए होते हैं। सो डू नॉट रन आफ्टर द नंबर्स दैट यू आर गेटिंग इन द मॉक टेस्ट, बट गो आफ्टर द गैप्स दैट यू आर आइडेंटिफाइंग। ये गैप्स क्या होते हैं? आपको सवाल नहीं आया, इट माइट बी अ कंसेप्चुअल गैप, इट माइट बी अ फैक्चुअल गैप, इट माइट बी अ नॉलेज गैप, इट माइट बी अ लॉजिकल गैप। लॉजिकल गैप मतलब कि आप उसमें एलिमिनेशन नहीं लगा पाए। इट माइट बी रिवीजन गैप। देयर A to Z डिफरेंट गैप व्हिच सिविल सीरीज आइडेंटिफाइड। एक सजल सर का वीडियो भी है उसको लेकर, आप वो देख सकते हो। ये गैप्स इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका रिवीजन कवर टू कवर होता रहेगा एंड कभी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आपने पहले बार में पॉलिटी पढ़ी, आपने एक टेस्ट दिया, अब उस टेस्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया, कौन से आपके गैप्स थे, कौन से टॉपिक्स में गैप थे, नॉलेज गैप कहां पर था, कॉन्सेप्ट में कहां पर गैप आ रहा था, फैक्ट्स में कहां गैप आ रहा था, आप वो आइडेंटिफाई करोगे। आप जब रिवीजन करोगे तो पहले उन गैप्स को फिल करोगे। गलती यहाँ पर क्या होती है, हम पहले गैप नहीं उठाते हैं, और हम जब रिवीजन करते हैं तो फिर से फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एज इट इज पढ़ डालते हैं। नहीं, देयर माइट बी सम टॉपिक्स जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सूट हो आपके। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, इट माइट बी जुडिशरी, कि अगर उससे मैं आपको 50 सवाल दूं, 40 कर डालोगे। एंड देयर माइट बी सम टॉपिक्स लाइक पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव, जहां पर मैं आपको 50 सवाल दूं, 20 भी नहीं कर पाओगे। तो पहले आइडेंटिफाई करो अपने गैप को, एंड वो बहुत जरूरी है। इसलिए रेगुलर इवैल्यूएशन इस पिलर में बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, तब आपके लिए रेगुलर इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। एंड अगर आप रेगुलर इवैल्यूएशन कर रहे हो तो एफिशिएंट फीडबैक मैकेनिज्म भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ क्या दिक्कत हुई, हम जब प्रिपरेशन करते थे, हमारे नॉलेज में कोई कमी नहीं थी, हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी। अगर हम लगातार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे थे, दैट मींस कि यार वी वर गुड इनफ बैक इन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। यार हमारे अगर 140 130 मार्क्स आ रहे हैं जीएस पेपर 1 में, तब तो सीसैट के मार्क्स काउंट होते थे। बट अगर मैं जीएस की बात करूं तो मेरे 130 प्लस हमेशा मार्क्स रहे हैं प्रीलिम्स में। सो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, बट दिक्कत क्या आ रही है, देयर वर एन नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहां मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। अब वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में क्या होता था, आई यूज्ड टू राइट माय आंसर्स, गिव इट टू देम, दे वुड चेक माय कॉपी, दैट्स इट, एंड कम्युनिकेशन खत्म, वन वे कम्युनिकेशन। सो यू हैव टू हैव एन एफिशिएंट फीडबैक मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड यार इसको मैं वर्क कैसे करूं। क्योंकि अब मान लो मैंने एक कोई टेस्ट दिया, अब वो टेस्ट मैंने अपने किसी सीनियर को दिखाया, किसी मेंटोर को दिखाया, किसी फ्रेंड को दिखाया जो साथ में प्रिपरेशन कर रहा है, वो मेरे को फीडबैक जब तक नहीं देगा, वी आर बायस्ड टुवर्ड्स आवर ओन मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियां नहीं पहचान पाते, हम पहचान भी जाते तो हमें ये नहीं पता कि यार उस पर वर्क कैसे करना है। तो वो जो एफिशिएंट फीडबैक मैकेनिज्म है वो बहुत जरूरी है, राइट। सो ये जो 6 पिलर्स हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट का हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी का हो, रिसोर्स मटेरियल का हो, इवैल्यूएशन का हो, या फीडबैक मैकेनिज्म का हो, ये जितने भी 6 पिलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने प्रिपरेशन के लिए। एंड देन यू विल रियलाइज कि यू आर कंपाउंडिंग ईच एंड एवरी डे। व्हाट इज दिस कंपाउंडिंग? आज अगर मैं लेट्स से 20% पे खड़ा हुआ हूं, सो आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज पिलर्स, टुमारो आई माइट बी ऑन 40%, इंस्टेड ऑफ मूविंग टू 10% एक्स्ट्रा, आई माइट बी ऑन 20% एक्स्ट्रा। सो ये एफर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड कंसिस्टेंट रहिए, सिंसियर रहिए, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये बंद कमरा करके पढ़ाई करने का जमाना नहीं है। यू हैव टू बी सोशल, यू हैव टू बी, आई एम नॉट सेइंग कि आप दिन भर सोशल मीडिया पे रहो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 दोस्त बना लो, दिन भर आप मटर गश्ती करो, नहीं। आई एम सेइंग कि यू हैव टू हैव दैट इंट्यूटिव माइंड, उसके लिए सोशल होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव राइट अमाउंट ऑफ पीपल नेक्स्ट टू यू, जो आपको पॉजिटिव फीडबैक दें, जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करें, जो आपको पॉजिटिव कंपटीशन दें। कि अगर ये बल्ब जल रहा है तो लेट्स थिंक टुगेदर कि अरे बल्ब जलता कैसे है, ये फैन चल रहा है, अरे फैन चलता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, माइट बी कम इन द
यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये थॉट प्रोसेस के लोग आपके अपने आसपास होने चाहिए, तभी वो आपको एफिशिएंट फीडबैक मैकेनिज्म दे पाएंगे। अब आपको ये सब करना कैसे, ये तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया, ठीक है। डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर हमारा समन्वय फॉर्म है। अब आपको वहां से हमको क्या वापस मिलेगा, आप अपनी डिटेल्स हमको भेजोगे। आपको ये 6 पिलर्स कैसे अप्रोच करने हैं, कैसे वर्क करना है, एक 30, 40, 45 मिनट्स की कॉल कोई और नहीं, एक सिलेक्टेड आईएएस आईपीएस से ही मिलेगी, ठीक है। ये बंदे कौन है, ये आईएएस आईपीएस कौन है? दीज आर द रैंकर्स दैट सिविल जर्नी प्रोड्यूस्ड व्हिच हेल्प इन देयर जर्नी। सो इन अ गिव बैक टू अस, इन अ व्हाट यू से, एक ग्रैटिट्यूड के सेंस में दे आर हेल्पिंग अस। सो आपको ये 6 पिलर्स आइडेंटिफाई करने में, उस पर वर्क कैसे करना है, मटेरियल्स कौन से यूज करने हैं, कैसे टाइम टेबल बनाना है, everything will be guided by these IAS and IPS. All you have to do is just fill the form given in the box. ये वर्क कैसे करता है आप ये देख लो। फॉर एग्जाम्पल अरीबा इज अवर सुपर मेंटर, शी इज एन IPS, शी इज अगेन गिविंग एन इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट अरीबा, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, एक हम लोग की जो मेंटरिंग होती है सिविल जर्नी में, उसमें 3 लेयर्स होते हैं। एक तो आपका अपना खुद का मेंटोर, दैट मेंटोर विल बी देयर विद यू टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, वो आपका प्री एंड मेंस दोनों क्लियर कराएगा। इंटरव्यू के लिए हमारी दूसरी टीम है। Then the second layer of mentoring will be done by the program heads like me, Santosh, Sukanya, Sajal sir, Jishan, who will come to you, who will guide you through essay, through prelims, through mains, through ethics paper 4, everything apart from a mentor. And the third layer of the mentoring, which Civil Journey does, will be done with the help of these rankers, these in-house rankers जो Civil Journey ने in all these years produce किए हैं। वो आपके साथ जुड़ेंगे हर महीने। They will take your calls, they will take your Q&As, ठीक है। जो हमारी मेंटरिंग टीम बता रही है उसको वैलिडेट करेंगे, जो आपके अपने डाउट्स हैं, कोई भी पर्सनल डाउट्स हो सकते हैं, इट माइट बी दैट पर्टिकुलर रैंकर हैड द सेम ऑप्शनल विद यू, सो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। सो इस तरीके से हमारी मेंटरिंग काम करती है। बट द फर्स्ट स्टेप इज गेट इन टच विद द रैंकर, ठीक है। एंड ये हम लोग का एक टेस्टिमोनियल रहा है, ये हम लोग का एक ओवरऑल ग्रोथ रही है। ये जितने भी आप स्क्रीन पर अपने रैंकर्स देख रहे हो, बीट यक्ष, बीट रेड्डी, बीट मंत्री मौर्य भारद्वाज, बीट भविष्य, these all people will be there to help you out in this journey. So do not waste your time and get back to the track। अगर आप हल्का सा भी ट्रैक से मिस आउट कर गए, चाहे 2023 का अटेम्प्ट हो या 2024 का अटेम्प्ट हो, our main idea is to get you maximum marks ताकि आपका नाम उस फाइनल लिस्ट में हो। और ये हिंदू की कवरेज में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, था हिंदू की, द पेपर विच एवरीवन ट्रस्ट फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। जो हम लोग का स्मैश मीन्स का प्रोग्राम है, उसका सक्सेस रेशियो 80% के आसपास है। हाउ वी डू इट? वी डू इट बाय दीज 3 layers of mentoring, by the individual mentor, then by the mentoring by Sajal sir, and then by the mentoring of a ranker. So do not worry, you're not far behind. It might be just you have been fallen back, ठीक है, but that can be also manageable. But the first step is to get back on your feet, start running slow, but try to complete it till the end. Do not leave it after 2 or 3 months. And to help you out, fill the form. It will cost you nothing. It's free of cost. ये जो कॉल होगी एकदम फ्री है। With that, I take your leave. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, do share it, please like it and subscribe to our channel for daily contents like this. See you soon. Take care.